पहले आप ये वीडियो देखिए। बीवियां हैं तो फिर 20 बच्चे भी होते जी, तो फिर ये तबलीग का काम तो ना होता। ने जो वफा की मेरे साथ और मेरी सख्त तरीन जिंदगी थी, मशक्कतों से भरी हुई, इनको मैंने खुद अपने ऊपर तारी किया हुआ था, तो वो उसमें मेरे साथ रही, तो उसकी वफा भी मेरे लिए रुकावट थी। तारिक जमील साहब का कहना है कि मेरी ज़िंदगी सख्त तरीन ज़िंदगी मशक्क़तों से भरी हुई थी। इसका क्या मतलब मैं समझूं कि बहुत गरीबी थी या बहुत अमीरी थी। और मैंने कहने के अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन मैं तारिक जमील साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जो बात उनने कही मेरे नज़र से ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने जो सीधे से बोला कि मैंने मेरी औरत को यानी मेरी बीवी को अब उसकी वफ़ा का सिला दिया और मैं मेरी बीवी से बेवफाई नहीं कर सकता था, तो इसका सीधा सा मतलब मैं क्या समझूं? क्या जितने भी सहाबा इकराम थे या जो नबी थे जिन्होंने अपनी बीवियों के अलावा 4 बीवियाँ या जितनी भी बीवियाँ रखी शादियाँ की, वो सब लोग बेवफा थे? उन लोगों ने अपनी बीवियों से वफ़ा नहीं की, या उनकी बीवियों ने उनसे वफ़ा नहीं की जो आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी ने आपसे वफ़ा की है? तो मुझे ऐसा लगता है इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। हो सकता है तारिक जमील साहब से अगर ये गलती हुई है तो अपने शब्द को वापस लेना चाहिए और अल्लाह से तौबा करना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि ये बात जब वो बोल रहे हैं कि मैं 20 बच्चे भी होते तो ये तबलीग का काम ना कर पाता। तबलीग का काम और बेहतर तरीके से भी कर सकते थे। तुमको 40 दिन तक बिस्तर पर नहीं लेना था, जो औरत की डिलीवरी होती तो क्या आप नहीं कर पाते? तो जो औरत का काम है वो औरत करती है, आपका काम आप करते, तो और भी बेहतर तरीके से तबलीग को किया जा सकता था। पर अगर आप अपनी मेंटलिटी को, अगर आप अपनी कमज़ोरी को ये बताते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 4 ही शादी करना चाहिए या 2 ही शादी करना चाहिए या 5 शादी करना चाहिए, बेहतर है कि 1 शादी करो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप में अगर कोई कमज़ोरी है तो आप सीधा खुलकर कहें कि भाई फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको मैं फाइनेंशियली तो नहीं कह सकता क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत पैसे वाले हैं, तो आप ये कह सकते थे भाई मैं मेंटली स्टेबल नहीं था या फिजिकली नहीं था कि मैं अवेयर सकता था, मेरे बस की नहीं थी। सीधी बात ये है। अगर आप ये बात नहीं कहते हैं तो सीधी सी बात आप ये बात लेकर कहाँ जाते हैं सहाबा इकराम के पास, क्योंकि तमाम सहाबा की 1 से ज़्यादा बीवियाँ थी और आपने ये कहा कि मैं मेरी बीवी से वफ़ा की, क्योंकि आपने वफ़ा की। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि सहाबा इकराम ने उनकी बीवियों के साथ वफ़ा नहीं की, या उनकी बीवियों ने इतनी गरीबी नहीं देखी जितनी गरीबी आपकी थी, या इतनी अमीरी नहीं देखी जितनी अमीरी आपकी है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सहाबा इकराम ऐसे ऐसे थे कि जो उनसे ज़्यादा पैसे वाला भी कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा मालदार, पर उन्होंने अल्लाह के राह में अपनी ज़िंदगी को नबी के तरीक़े पर गुजारा। और उनसे ज़्यादा गरीब भी कोई नहीं था कि उनसे ज़्यादा फाँके किसी ने ज़िंदगी में गुजारे हों, पेट से पत्थरों को बांधा हो और अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारा, उसके बावजूद शादियाँ की हों। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, तो ये मेरे हिसाब से ये बात गलत है। अगर आपको एहसास हो इस बात का तो आप या तो सीधा टारगेट तारिक मसूद साहब को करते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं तारिक मसूद साहब से इस बारे में बात करें। तारिक मसूद साहब से तो बात क्या ही करें। तारिक मसूद साहब जो कर रहे हैं वो सीधा सा खुद प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि मैं मेरी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, नबी की सुन्नत पर कर रहा हूँ। उन्होंने कोई इश्कबाजियाँ नहीं की, किसी को बीच पर घुमाने नहीं लेकर गए, या कहीं पर जो है कर रहा है कि जो मतलब लगे कि प्यार मोहब्बत वाले गाने गा रहे हो कहीं रोड पर खड़े होकर, जो उन्होंने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए 4 शादियाँ की। उन्होंने अगर किसी से की हैं तो किसी गरीब से, किसी बेवा से, किसी यतीम से, ऐसी औरतों से शादी की है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर उन्होंने किसी खूबसूरत से की भी है तो बेहतर है अय्याशी करने से कि उन्होंने किसी खूबसूरत औरत को अपनी बीवी बनाया। आप जो बोल रहे हैं कि मेरी बीवी बहुत वफादार थी इसलिए मैंने नहीं की, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बीवी वफादार थी तो दुनिया में किसी की भी बीवी वफादार नहीं। और अगर आपने ये बात किसी सहाबा इकराम को लेकर नहीं की, जो कि मैं समझता हूँ कि आपने ये उन लोगों को लेकर नहीं की होगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार आप हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, और मैं तो जाहिल सा इंसान हूँ। तो 2 बातें मैं आपको बता दूँ। पहली बात कि तारिक मसूद मुफ्ती हैं, मुफ्ती की पढ़ाई लगभग 20 साल में कंप्लीट होती है, और तारिक जमील साहब आलिम हैं, आलिम की पढ़ाई लगभग 7 से 9 साल में होती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उम्र के लिहाज से तारिक जमील साहब बड़े हो सकते हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक तारिक मसूद साहब उनके सीनियर हैं। अगर आपने ये बात किसी अपनी इज्जत बचाने के लिए कह भी दी किसी उससे कि आप नहीं कहना चाहते थे, तो ये बात आपने करके उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी जिन लोगों की 1 से ज़्यादा बीवियाँ हैं आज के ज़माने में। आपकी एक जुमले की वजह से बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ और बुराइयाँ और फितने फैल गए हैं, क्योंकि आपने ये बात बोली कि मेरी बीवी वफादार थी। ये कहती हैं कि अगर देखना ही है तो तारिक मसूद को क्यों देखते हो, तारिक जमील साहब को देखो ना। आप बेहतर जानने वाले हैं दीन को, आप ही लोगों को बताएं कि सीनियर आप दोनों में से कौन है। पहली बात, उम्र के लिहाज से नहीं, पढ़ाई के लिहाज से बताएं, और आप अपनी गलती पे गौर करें कि आपने क्या बोला है। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इस बात का मैसेज का जवाब कहीं ना कहीं आप अपनी तकरीर में ज़रूर दें। तारिक मसूद साहब से भी मैं कहूँगा कि तारिक मसूद साहब भी इस बात पर ध्यान दें, इसका जवाब दें। और तारिक जमील साहब से भी मैं कहूँगा इस वीडियो को तारिक जमील और तारिक मसूद साहब को टैग करें। मैंने अभी तक किसी वीडियो को शेयर करने का नहीं कहा, मैं इस वीडियो को शेयर करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ इस बयान की वजह से औरतें ला कर मोबाइल में वीडियो लोगों को दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो इनको भी तो देखो, ये भी तो वफादार इंसान है। और अगर वो आपको वफादार कहती हैं तो याद रखना तमाम सहाबा को आप इस जुमले की वजह से
اللہ معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتا کہ کیا بولنا چاہ رہے ہو آپ, کیا کہنا چاہ رہے ہو.